क्वांटम थ्योरी की। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हम देखेंगे कि जो सन है उससे जो रेज आ रही हैं, जो सन है उससे जो रेज आ रही हैं वो सारी की सारी क्या है, वेव नीचे रखती हैं, वेव की फॉर्म में आ रही है ना। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनकी कोई ना कोई वेवलेंथ तो होती ही है। जनरल थ्योरी वेव की फॉर्म में आ रही हैं। जो जब पार्टिकल आया तो मैक्स प्लैंक ने उन्होंने अपनी प्लैंक क्वांटम थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि सन रेज से जो रेज आ रही हैं उनके अंदर छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स हैं। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा कि इसके अंदर छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स हैं जिनको फोटॉन या क्वांटम कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है, फोटॉन या क्वांटम कहा जाता है। प्लैंक्स ने क्या कहा कि जो फोटॉन या क्वांटम है वो एनर्जी के जो छोटे छोटे बंडल्स हैं उनको कहा, और जब बहुत ज़्यादा बंडल होंगे तो उनको हम क्वांटा का नाम दे देंगे। क्वांटम कब कहेंगे, जब फोटॉन छोटे छोटे एनर्जी के बंडल्स आ रहे होंगे। जब ये एनर्जी के बंडल्स ज़्यादा बड़े बड़े होंगे तो इनको हम क्वांटा का नाम देंगे, ठीक है। इसलिए इस थ्योरी को प्लैंक की क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि प्लैंक क्वांटम थ्योरी को प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप जब धूप में खड़े होते हैं तो जो सन से रेज आ रही होती हैं वो वेव फॉर्म में नहीं आ रही होती, वो एनर्जी ला रही होती है। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स हैं जिन्हें क्वांटा या क्वांटाइज क्वांटम कहा जाता है। हर एक के छोटे छोटे एटम के पास अपनी एनर्जी होती है, ठीक है। इस एनर्जी को उन्होंने क्या कहा कि इसकी वैल्यू जो होती है E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और म्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जो हमारे पास वेलोसिटी है वो कॉलम ओवर वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती है, और इसकी कीमत क्या होती है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई जो हमारे पास है ना स्पीड ऑफ लाइट c, इसकी जो हमारे पास कीमत है वो है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हर एक की हमने देखा है कि अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इसकी स्पीड से वो आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है इसकी क्या है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जो वेवलेंथ है इसको हम इसकी वेव कहते हैं, यानी ये जो लैम्डा है इसको हम इसकी वेवलेंथ कहते हैं। सी जो है ना सी बटा लैम्डा, ये इसकी कीमत की फ्रिक्वेंसी को कहा जाता है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं जब आगे बढ़ रही होती हैं तो वो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट्स जो होते हैं ना उनको आगे लेकर चल रही होती हैं। हर एक पैकेट के पास अपनी उतनी एनर्जी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टोटल क्वांटा की बात करें तो जो नंबर ऑफ टोटल क्वांटा है, ठीक है, उसमें हम फॉर मोल्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी उसमें हम नंबर्स ऑफ जो क्वांटा है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और टोटल एनर्जी निकाल देंगे। अब हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर की, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, पार्टिकल नेचर की। एक और चीज़ डिफाइन करते हैं पार्टिकल नेचर, ठीक है, कि जिसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। किसी भी मेटल की अगर हम प्लेट लें और वो हर एक प्लेट पे अलग अलग यानी इंसिडेंट रेस करवाएं, अगर हर प्लेट पर अलग रेस इंसिडेंट करवाएं तो वहाँ से एनर्जी गेन करके वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास प्लेट है, हम इस पर क्या कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक जो ये वेव्स हैं ये इमिट करवा रहे हैं, और वहाँ पर लगे जो है ना सन रेज के पार्टिकल्स वो इसमें से निकाल के इसको इधर लेके जा रहे हैं और इसमें से बाद में इसको निकालेंगे, ठीक है। बात हो रही है यहाँ पर कि किस तरीके से पार्टिकल्स को गेन किया जाता है एनर्जी के और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहता है कि वहाँ पर अगर सन रेज आ रही है, सन रेज आ रही है और मेटल की प्लेट पर टकरा रही है तो वहाँ से जो एनर्जी है वो लेकर जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं तो बेसिकली वो अपनी एनर्जी के कोई वहाँ से किसी और फॉर्म में जो आ रही थी क्वांटा की फॉर्म में, तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या था, E इज इक्वल टू म्यू एच ओवर म्यू, ठीक है। तो इस फॉर्म में आ रही थी कि इतनी एनर्जी आपको दे रहे हैं,
जो यहाँ से सन रेज के ज़रिए ऊपर से गिरा रहे हैं, इसमें टोटल एनर्जी जो भी है, यानी जो सन रेज की लाइट है इज इक्वल टू h/ν। ये एनर्जी के ज़रिए फोटोन है जो इलेक्ट्रॉन को मिल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को मिल रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, इसके ज़रिए ऊपर से गुजर रहे हैं और इसमें टोटल एनर्जी जो है उसको, जो फोटोन की, वो इलेक्ट्रॉन को मिल रही है और वो इस जगह से आके बाद में इसके अंदर से बाहर निकल रही है। तो मतलब ये है कि जो एनर्जी है सनलाइट की फॉर्म में इनको मिल रही है और दूसरा इसको तोड़ने में पहला इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रही है और दूसरे को तोड़ रही है। हम एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं कि अगर आप अपने फ्रेंड को बड़े प्यार से बुलाते हो, उसके घर में वो एंटर है, यानी वो अपने घर में है, अपने रूम में है और आप नीचे से आवाज़ देते हो अरे सुन, तो वो उस वक़्त आपकी आवाज़ सुनने के बाद विंडो तक आ जाता है, तो आप उसको क्या करते हो, बैलून मार देते हो। जो आपने बैलून ब्लो किया हुआ है, जिसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है, वो मारते हो, तो वो फिर भागता हुआ आपके पास आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर ये कहा गया है कि कितनी पावर है। इसका मतलब ये कि जब लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं कि उसके पास इतनी पावर है कि वो सिर्फ इसको बाहर निकाले, या उसके पास इतनी पावर भी है कि वो उसको अपने पीछे दोहरा भी सके। तो ये दिखाया गया है यहाँ पर कि जो वर्क फंक्शन है, यहाँ पे हमारे पास जो वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का, उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जो फोटो इलेक्ट्रिकल यहाँ पे इफेक्ट टोटल इक्वेशन है, यानी ई की जो वैल्यू हमारे पास है ई बराबर h/ν है। ये जो वेव नंबर है इसको हम वर्क फंक्शन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इस म्यू नोट को हम क्या कहते हैं, वर्क वेव फ्रीक्वेंसी यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये हर एटम की फिक्स्ड होती है, हर एटम की क्या है, फिक्स्ड होती है। अब देखें काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, हाफ एम बी स्क्वायर के, यानी कोई भी जो एनर्जी है उसको हम डिटरमाइन करवा सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हाफ एम बी स्क्वायर के ज़रिए। यहाँ पे h कॉमन आ गया, v माइनस वी नॉट, ये इसकी इक्वेशन होगी जिसके ज़रिए हम इनकी वेलोसिटी के जो है ना इलेक्ट्रॉन्स की वो डिटरमाइन करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक वेव का जो है ना वर्क फंक्शन है, यहाँ पर हमारे पास एनर्जी मिनिमम है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ये जो रेस इमिट करवा रहे हैं h/ν, ये क्या कर रहे हैं, हमको आवाज़ दे रहे हैं पार्टिकल्स को। जैसे हम अपने फ्रेंड को आवाज़ दे रहे थे, यानी पार्टिकल्स को आवाज़ दे रहे हैं कि हमारी बात सुनो, और वो सुनता है। तो जब वो इस पे इमिट करवाते हैं और वो इस इमिट की हुई एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर के ज़रिए। और ये हमारे पास क्या थे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो वर्क फंक्शन है वो h/µ के इक्वल है। यहाँ पर ये जो है वो इक्वल होगा काइनेटिक एनर्जी के, ये हम कॉमन ले लेंगे इसमें से, ये हम डिटरमाइन करवाएंगे हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू h/v माइनस h/µ। ठीक है, h/µ माइनस h/µ। आज हमने प्लैंक क्वांटम थ्योरी में जो पढ़ा वो बहुत ही मतलब कि ईजी वे में मैंने आपको एग्जाम्पल के ज़रिए समझाया कि किस तरीके से जो रेस के ऊपर पार्टिकल्स इमिट करते हैं, और इमिट करने के बाद ये जो पार्टिकल्स होते हैं जो इमिट कर रहे हैं इस स्लाइड के ऊपर, इस जो प्लेट के ऊपर, तो क्या इस प्लेट के ऊपर इमिट करने के बाद ये सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन्स को मूव ही करवाते हैं, या इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकालने के बाद, इस प्लेट में से गुजारने के बाद यहाँ से रिमूव करवा के अपने पीछे और भी इलेक्ट्रॉन्स को लेके आते हैं। तो इसकी जो एबिलिटी है वो इसकी एनर्जी पे डिपेंड करती है। तो आज का हमारा टॉपिक था प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आई हो इस टॉपिक पे, तो आपने ज़रूर कमेंट करके पूछना है, और मस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, क्योंकि ये सदका जारिया है। इस तरीके से आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।